कहते हैं कि सिकंदर आज़म जब सिर्फ 13 साल का था तो एक दफ़ा वो अपने बाप के साथ खड़ा घुड़सवारी का मंजर देख रहा था। उसके बाप के शाहसवारों ने एक बहुत ही खूबसूरत घोड़े की परवरिश की थी, लेकिन उस वक्त वो घोड़ा किसी को भी अपने ऊपर सवार नहीं होने दे रहा था। बड़े बड़े तजर्बाकार शाहसवारों ने बड़ी कोशिश की उस घोड़े पर सवार होने की, लेकिन जैसे ही कोई बंदा उस घोड़े पर सवार होने की कोशिश करता तो वो घोड़ा डर जाता और अपने शाहसवार को नीचे गिरा देता। सिकंदर आज़म दूर खड़ा ये मंजर बड़े गौर से देख रहा था। जब सारे तजर्बाकार शाहसवार उस सरकश घोड़े पर सवार होने में नाकाम हो गए तो सिकंदर आज़म ने अपने बाप से उस सरकश घोड़े पर सवार होने की इजाज़त मांगी। जब सिकंदर के बाप ने ये बात सुनी तो उसने गुस्से से कहा, क्या तुम मेरे शाहसवारों से ज़्यादा अक्लमंद हो? लेकिन जब सिकंदर आज़म ने मुसलसल इसरार किया तो उसके वालिद ने सिकंदर आज़म को उस सरकश घोड़े पर सवार होने की इजाज़त दे दी। सिकंदर आज़म गया और बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से उस सरकश घोड़े पर सवार हो गया। सब लोग ये देखकर बड़े हैरान हुए। जब सिकंदर आज़म उस घोड़े पर सवार हुआ और घोड़ा तेज़ तेज़ दौड़ने लगा और आनन फानन घोड़ा नज़रों से ओझल हो गया। अब सिकंदर आज़म का बाप और सारी रियाया उस रास्ते पर अफसुर्दा खड़े थे जिस रास्ते पर सिकंदर आज़म घोड़े को लेकर गया था। लेकिन थोड़ी ही देर गुजरी थी कि सिकंदर आज़म घोड़े के साथ वापस आ गए और बड़े आराम से उस घोड़े से नीचे उतरे और अपने बाप को सलाम किया। बादशाह बड़ा खुश हुआ और अपने बेटी की पेशानी चूम कर पूछा कि बेटा, तुमने ये सब कुछ कैसे किया? तो सिकंदर आज़म ने कहा कि अब्बा जान, आपके शाह सवार वाकई बड़े तजर्बाकार हैं, लेकिन उन्होंने अपनी अकल इस्तेमाल नहीं की। सिकंदर आज़म ने बताया कि जब भी वो घोड़े पर सवार होने की कोशिश करते तो उस वक्त सूरज जो था वो घोड़े की पिछली जानिब होता और शाहसवार का साया बिल्कुल घोड़े के सामने पड़ता, जिसे देखकर घोड़ा डर जाता और शाहसवार को नीचे गिरा देता। सिकंदर आज़म ने कहा कि मैंने सिर्फ ये किया कि जब मैं उस घोड़े पर सवार हुआ तो मैंने घोड़े का मुंह सूरज की तरफ कर दिया, जिसकी वजह से मेरा साया घोड़े के सामने ना पड़ा और घोड़ा मुझसे ना डरा और उसने बड़े आराम से मुझे अपने ऊपर सवार होने दिया। तो सब लोग ये सुनकर सिकंदर आज़म की फ़िरासत से, ज़हानत से बड़े मुतासिर हुए। यहाँ पे ये कहानी बयान करने का मकसद ये है कि हम लोग किताबों से, इंटरनेट से, अपने असातिज़ा कराम से, यूट्यूब की वीडियो से और अपनी गलतियों से सीखने के अलावा दूसरे लोगों की गलतियों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें करना ये होगा कि हमें दूसरे लोगों के अंदाज़ व अतवार का बड़े गौर से जायज़ा लेना होगा।